नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। देहरी से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने मां सरस्वती को लेकर विवादित टिप्पणी देकर एक बार फिर से सियासी पृष्ठभूमि पर बवाल खड़ा कर दिया है। हमारे साथ भाजपा के कई युवा नेता हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, उनके विवादित टिप्पणी पर बयान लेना चाहेंगे। हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी हैं युवा मोर्चा के, साथ ही साथ कई कार्यकर्ता भी और कई लोग हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों पर बार बार ये विवादित टिप्पणी क्यों कर रहे हैं आरजेडी के विधायक? देखिए, ये जो विधायक हैं, मुझे लगता है कि इनका मानसिक जो संतुलन है वो बैलेंस में नहीं है। अभी इन्होंने जिस प्रकार से हमारी सरस्वती माता के ऊपर जिस प्रकार का बयान दिया कि चरित्रहीन हैं, इनका पूजा नहीं होना चाहिए, और इससे पहले कुछ दिन पहले इन्होंने माता दुर्गा के भी ऊपर अमर्यादित टिप्पणी की थी और इन्होंने शर्मसार करते हुए कहा था कि महिषासुर का वध नहीं हुआ है, उनका हत्या किया गया है। तो इन दरिंदों को मैं बताना चाहता हूं कि इस बार समय दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। इस बार आपका हत्या जनता अपने वोट से करेगी, आपका वध अपने वोट से जनता जनार्दन खुद करेगी। और जिस प्रकार से इनका मानसिक दिवालियापन दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से ये मां सरस्वती हमारे सनातन संस्कृति में क्या कहा गया है? या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, तब हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे। हर घर का बच्चा जो सनातन संस्कृति धर्म की पालन करता है, वह सुबह उठकर अगर पुस्तक को उठाता है तो पहले सरस्वती माता की पूजा अर्चना करता है, तदनुपरांत वो पढ़ाई की शुरुआत करता है। और हमारा सनातन धर्म है, यहाँ कंकड़ की भी पूजा की जाती है, यहाँ पानी की भी पूजा की जाती है, यहाँ जंगल की भी पूजा की जाती है, यहाँ लकड़ियों की भी पूजा की जाती है। और ऐसे हमारे आप सम्मानित विधायक हो और आप इस तरीके का कभी दुर्गा के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी कर देना, कभी श्री राम के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी कर देना, और अभी हाल फिलहाल में जिस प्रकार से आपने मां सरस्वती के ऊपर खुलेआम कह दिया कि चरित्रहीन है, बताइए क्या इस प्रकार से इनके ऊपर तो केस होना चाहिए, केस दर्ज करना चाहिए और तत्काल प्रभाव से राजद के नेता को इन्हें बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। कह रहे हैं स्कूल कॉलेज से भी इनकी मूर्तियां हट जानी चाहिए, सरस्वती माता की उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए उनके हिसाब। देखिए, राजद के लोग मुझे लगता है कि पागल हो गए हैं। अब आप खुद सोचिए कि आज अगर मेरा मन हो गया कि मुझे मर्सिडीज बेंज गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, मैं बैंक से भी लोन लेके गाड़ी खरीदूंगा, लेकिन मेरे पॉकेट में कुछ पैसे भी तो होने चाहिए, तभी तो मैं जाने का हैसियत रखता हूं। वर्तमान समय में राजद के लोकसभा के कितने सांसद हैं बिहार में? एक भी नहीं है, शून्य बटे सन्नाटा है। और सपना क्या देखते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम देश चलाएंगे। अरे पहले अपना सांसद तो बना लो, उसके बाद देश चलाओगे ना, या फिर हवा में चल रहे हो भाई? तो जिनका पैर ही पृथ्वी पे नहीं है महोदय, वो तो इस प्रकार का कभी कुछ बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे, उनका पता ही नहीं है। उनको देखना चाहिए, उनको चेक कराना चाहिए। डॉक्टर इनको पागल के डॉक्टर के पास भेजिए और पहले इनका दिमाग चेक करवाइए कि कहीं इनका भी दिमाग नीतीश कुमार की तरह खराब तो नहीं हो गया है। अच्छा, क्या लग रहा है क्यों ऐसी टिप्पणी बार बार राजद के विधायक कर रहे हैं? ये तुष्टीकरण का नीति है। अदर समुदाय से सनातन के विरुद्ध बात करेंगे तो जो अदर समुदाय है वो खुश करने के कारण ही ऐसी टिप्पणी करते हैं। ये आज से नहीं, पुरातन से, जब से राजद का स्थापना हुआ है उस समय ही देखिएगा तो सनातन संस्कृति पे टिप्पणी करते हुए आ रहे हैं। इससे ये फायदा ये उनको मिलता है कि कुछ गोलबंदी हो जाता है वोट से, और वोट से गोलबंदी मिल जाता है, कुछ वोट मिल जाता है। लेकिन इस बार जो है सनातन संस्कृति में एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो चुकी है। वोट से चोट के माध्यम से उसे सरकार में बर्खास्त की जाएगी और सरकार बनने की स्थिति में नहीं है और नहीं रहेगी। क्या लगता है क्यों फटकार नहीं लगाया जा रहा है शीर्ष नेतृत्व से राजद की? क्योंकि बार बार शिक्षा मंत्री भी दिए थे विवादित बयान रामचरितमानस को लेकर, और एक बार फिर से देखिए राजद विधायक फिर से बोलते नजर आए सनातन के खिलाफ। जैसा कि वो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक वर्ग को हमेशा खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, इसी वजह से वो लोग ऐसा बार बार करते हैं। उन्हें लगता है कि एक वर्ग को खुश करके उन्हें वोट ज़्यादा प्राप्ति होगी, इस वजह से वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपमान करते हैं हमारे हिंदू धर्म का। इसलिए युवा वर्ग जो है सरस्वती माता से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि वंदना जो है वो पूजनीय है, केवल जो पढ़ाई से जुड़े लोग होते हैं। ऐसे में कितना सही है ये इस तरह का? ये तो बिल्कुल सही नहीं है, इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए था। इतना प्रतिष्ठित पद पे होने के बावजूद इस तरह का वो बयान देते हैं, उनके मानसिक
चलती है। जितने भी युवा पढ़ाई कर रहे हैं वो सभी लगभग सरस्वती माता का ही सुबह से उठ के रात तक जो है उनकी वंदना करते हैं। ऐसे में ऐसा बयान से वो लोग आहत होंगे। पहली बात तो वो तो हिंदू होने के नाते ये बयान देना नहीं चाहिए था। एक हिंदू होके ये बयान दे रहे हैं सरस्वती माता के ऊपर, ये बोलना नहीं चाहिए था। पहली अधिकार भी नहीं है कि वो हिंदू होके कि जीने का अधिकार उसको होना चाहिए। उसको तो किसी और जगह जाके बस जाना चाहिए, ये देश को छोड़ के। माफी मांगनी चाहिए क्या? माफ़ी मांगनी चाहिए उसको। माफी मांगनी चाहिए जी। क्या कहिएगा ऐसे बयान जो बार बार सामने आ रहे हैं इसको लेकर? देखिए, बात यह है कि राजद का नेता आखिरकार ये सोच लिया है अब कि हमसे अब राज्य चलेगा नहीं और राज्य उनसे चलने वाला है भी नहीं। तो हमारी अब एक ही राय है कि राज्य बचाओ राजद हटाओ आंदोलन हमारा चलता रहेगा। और ऐसे मुहिम पे ये लोग जैसे हमारे आज सरस्वती माता के बारे में बोलते हैं, कल दिन दुर्गा माता के बारे में बोलते हैं, तो ये सनातनी कभी नहीं सहेगा। और हम लोग भी ये चाहेंगे कि ये जल्द से जल्द वहाँ से बर्खास्त हो और इन्हें हटाया जाए। क्या कहना चाहिएगा आखिरी में, जो आंख बंद है अभी तक इन लोगों की पूजा पाठ को लेके, सनातन को लेके, हिंदुत्व को लेके, क्या कहिएगा ऐसे विधायक को? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी सरस्वती पूजा भी आने वाला है और सभी लोग पूजा भी करेंगे। इस बार हवन के साथ साथ इन लोगों का भी हवन कर देना चाहिए जो इस तरीके की बात करते हैं। और लोगों को जात पात, धर्म, राजनीति सबसे उठकर यह काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए, राजनीति में सबका अपना अपना एक मोटो होता है, सबका अपना अपना विचारधारा की लड़ाई होती है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि राजद के घर में अगर कुछ दुखद घटना होती है तो भाजपा वाले नहीं जाते हैं, या हमारे घर में कोई दुखद घटना होता है तो वो नहीं आते। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि वो हमारे माँ बाप को, हमारे पूर्वज को, हमारे सनातन संस्कृति को अगर गाली देंगे तो बिहार की जनता उन्हें नस्तानाबूद कर देगी। और इस बार आपको बिहार के राजनीति में यह चीज देखने के लिए भी मिलेगा कि किस प्रकार से इनका इस बार मैं आह्वान करूंगा युवा साथियों से, खास करके युवा वर्गों से, कि इस बार सरस्वती पूजा में इनका हवन के साथ साथ इनका भी जो जिस तरीके का इन्होंने घिनौना बयान दिया है मां सरस्वती के ऊपर, फतेह बहादुर ने, 2 कौड़ी के नेता का भी हवन इसी कुंड में कर दीजिए, सरस्वती मां के हवन कुंड में, और हमेशा हमेशा के लिए इसको बिहार से विसर्जित कर देने का कार्य कीजिए। तो बढ़ती ठंड के बीच देख रहे हैं कि लगातार बिहार का जो सियासी पारा है वो गर्माता जा रहा है। और इस बीच आरजेडी नेता द्वारा मां सरस्वती को लेकर किए गए विवादित टिप्पणी पर आम जनता के साथ साथ भाजपा के युवा वर्ग के जो साथी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ फतेह बहादुर को इस विवादित टिप्पणी को लेकर जनता के साथ साथ तमाम देशवासियों से माफी मांगने की भी अपील की जा रही है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।